बहुत ही जिनकी कार्य कुशलता से आर्य समाज तरक्की कर रहा है, ऐसे हमारे मंत्री जी श्री नरेंद्र पाल निगलानी जी और हमारे आर्य समाज के कोषाध्यक्ष भाई बलराज मलिक जी, आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान आगरा से पधारे हैं। बहुत ही सुयोग्य विद्वान है, आर्य समाज के दैनिक अग्निहोत्री हैं। तो आगरा से पधारे हमारे हरिशंकर अग्निहोत्री जी, आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के भजनोपदेशक उभरता सितारा हमारे मोहित शास्त्री जी, आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान देवदत्त आचार्य जी हमारे डोभी गुरुकुल से, सभी आर्य समाज के पदाधिकारीगण, हमारे रामपाल शास्त्री जी, हमारे डॉक्टर रितीश मिश्रा जी, बहन सुनीता बहल जी और श्री सुरेंद्र बहल जी, हमारे केएल आर्य स्कूल से श्री हरिश्चंद्र जी प्रधानाचार्य, चंद्र प्रकाश प्रधानाचार्य, अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, मंच का संचालन कर रहे हमारे ब्रह्म महाविद्यालय के डॉक्टर प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी, सभी आचार्य वृंद जो हमारे स्कूलों से आई हैं, सभी बच्चे, बेटियां और बेटे, आइए ऋषिवर देव दयानंद का प्रादुर्भाव अगर भारत की भूमि पर न होता तो आज मैं आर्य समाज नागौरी की ओर से, सभी संस्थाओं की ओर से हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रवीण पोपली जी अपनी टीम के साथ यहाँ पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है और निवेदन है जी से कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, यदि महर्षि स्वामी दयानंद जी का प्रभाव भारत की भूमि पर न होता तो आज हमारे सर पर चोटी और गले में जनेऊ न होता, आज हम मंदिरों में घंटी नहीं बजा रहे होते, आज कहीं अल्लाह होकर या गोड़ के गिरजाघर में जाकर के प्रार्थना करते हुए होते। ये देन महर्षि दयानंद जी महाराज की है, जो आज मेरे देश की बेटियां बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ करके अपने नेतृत्व में भारत को विकसित कर रही है। आज बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठ करके राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो आज बहुत ऊंचे पद पर बैठी है, उनका श्रेय जो है महर्षि स्वामी दयानंद जी को आता है। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जो इस्लाम के धर्म से मानी जाती थी, सन 1973 में जब वो दिल्ली में आई तो पत्रकारों ने पूछा कि इस्लाम में तो नारी को भोग की वस्तु और पैरों की जूती माना जाता है, आप ये श्रेय किसको देना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के बहुत ऊंचे पद पर बैठी हैं? तो उन्होंने तपाक से कहा था, ये श्रेय महर्षि स्वामी दयानंद जी को जाता है। मेरे दादाजी जो थे आर्य समाज से जुड़े हुए थे, महर्षि स्वामी दयानंद जी से जुड़े हुए थे, इसलिए आज इस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रही है। तो ये देन किसकी है? महर्षि स्वामी दयानंद जी की है। आइए एक गीत और। हमारे प्रधान जी की बहुत बड़ी और दलबीर जी आगे हमारे बीच में है, हमारे आर्य समाज के वरिष्ठ प्रधान, वो भी इस गीत को बड़ा पसंद करते हैं। मैंने कल ही इसको लिखा है और कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। पृथ्वी सिंह बेधड़क जी का भजन। अरे जी हमारी कौन पूछता बात, अगर नहीं टंकारे आती, अगर नहीं टंकारे आती, फागुन की शिवरात हमारी कौन पूछता बात, अरे जी हमारी कौन पूछता बात। अरे जी हमारी कौन पूछता बात, अगर नहीं टंकारे आती, फागुन की शिवरात हमारी कौन पूछता बात। फागुन की शिवरात्रि जो टंकारे में आती नहीं, गले में जनेऊ और सर पे चोटी पाती नहीं, हिंदुओं के घरों से अब तक छुआ
ईसाई मुसलमान जैन हिंदू का उत्थान हुआ। मुद्दत से गुलाम था जो भारत, मुद्दत से गुलाम था, आजाद हिंदुस्तान हुआ। ये ऋषि की थी करामात हमारी, कौन पूछता अगर नहीं टंकारे आती, अगर नहीं टंकारे आती, फागुन की शिवरात हमारी, कौन पूछता अजय जी हमारी, कौन पूछता। हिंदू कहने वालों आपके सब ठाट जाते, हिंदू कहलाने वालों आपके सब ठाट जाते। अहिर राजपूत गुज्जर और जाट जाते, सोनारों का सोना जाता, खातियों के काट जाते, लुहारों का लोहा जाता, मल्लाहों के घाट जाते, ईसाई मुसलमानों को पूरी तरह चाट जाते। अगर जगन्नाथ उस दिन विस्तेरे से नाट जाते, तो अमेरिका में भारत के फिर से सम्राट जाते। हाँ, अमेरिका में भारत के फिर से सम्राट जाते, अमेरिका में भारत के फिर से सम्राट जाते। लेकर अपनी बारात हमारी, कौन पूछता अजय जी हमारी, कौन पूछता। अगर नहीं टंकारे आती, अगर नहीं टंकारे आती, फागुन की शिवरात हमारी, कौन पूछता अजय जी हमारी, कौन पूछता। ऐसा लीडर कौन जिसने शादी को कराया नहीं, ऐसा लीडर कौन जिसने शादी को कराया नहीं। 17 बार किसी ने भी जहर खाया नहीं, 17 बार किसी ने भी जहर यहाँ खाया नहीं। सच्चाई का रास्ता किसी ने बताया नहीं, वेद का ये सरल भात किसी ने बनाया नहीं। और पृथ्वी सिंह बेधड़क है, ऐसा नेता आया नहीं, पृथ्वी सिंह बेधड़क है, ऐसा नेता आया नहीं। भाई क्या गांधी सुतरात हमारी, कौन पूछता अजय जी हमारी, कौन पूछता। अगर नहीं टंकारे आती, अगर नहीं टंकारे आती, फागुन की शिवरात हमारी, कौन पूछता अजय जी हमारी, कौन पूछता। भारत के किस्मत को बदल दिया। टंकारा की पवित्र भूमि पर जब ऋषिवर देव दयानंद शिवरात्रि के इस महापर्व पर जागरण कर रहे थे, तो उस रात्रि में केवल दयानंद नहीं जाग रहे थे, वो भारत की किस्मत को जगा रहे थे। भारत की संस्कृति को जगाने का एक अवसर उस समय पर आया। तो ऋषिवर देव दयानंद के बहुत सारे उपकार हमारे ऊपर हैं। गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे, फलक के समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है ऋषिवर दयानंद। गिने जाए हम पर जो एहसान तुम्हारे, गिने जाए हम पर जो एहसान तुम्हारे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को आदरणीय आचार्य करणवीर जी ने बड़ा सुंदर पुराना भजन हमारे बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी दयानंद की महिमा गाते हुए। आगे के कार्यक्रम थोड़ी रूपरेखा ऐसे रहेगी।